एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना रिसर्च बहुत अच्छे से करे होंगे। सो अभी रिसेंट में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने बात किया था कि फार्मा का फ्यूचर कैसा हो सकता है एंड कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है जो सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर सकती है आगे चल के फार्मा के फ्यूचर में। स्पेशली कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज की मैंने वहाँ पर बात करी थी। तो आई रियली थॉट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो डीप में स्टडी करना ज़रूरी है हर एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के। जैसे मैंने अगर जीरो ट्रांसप्लांटेशन की बात करी तो उसके अंदर भी कई सारी चीज़ें जो हमें डिस्कस करना ज़रूरी है। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में कई चीज़ें डिस्कस करना ज़रूरी है। सो आई विल बी मेकिंग पर्टिकुलर वीडियोज ऑन दीज पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज जहाँ पे हम इसको डिस्कस भी करेंगे एंड वाई वी कैन बी बुलिश फॉर इट, उसकी रीज़न भी हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। एंड ताकि आप लोग की भी अगर कोई क्वेश्चन है आप लोग भी इजीली कमेंट कर सकते हैं स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए, राइट। सो आज हम बात करने वाले हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या है, बहुत अभी तक इतना नॉर्मलाइज नहीं हुआ है एंड कैंसर के जो सेक्टर है, ऑन्कोलॉजी जो सेक्टर है उसके अंदर दिस कैन बी अ रिवॉल्यूशन। सो उसी को लेकर के हम बात करेंगे। एंड रिसेंट में क्या ऐसी चीज़ें हुई है जो कि रेडियो फार्मास्यूटिकल सेक्टर को थोड़ा सा बुलिश बना देती है एंड फार्मा इंडस्ट्री में एक लीडिंग सेक्टर आगे चल करके हो सकता है। सो वही सब चीज़ों को लेकर आज हम बात करने वाले हैं, राइट। तो पहले हम देखेंगे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होता है, उसी से सबसे पहले शुरू करते हैं। रेडियो एंड फार्मास्यूटिकल्स दो शब्द यहाँ पर आ रहे हैं, राइट। फार्मास्यूटिकल्स हम सब लोग जानते हैं, रेडियो क्या चीज़ है ये है थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एंड यहाँ पर रेडियो का मतलब वो रेडियो नहीं है, यहाँ पर रेडियो का मतलब है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, जहाँ से आपकी रेडियो एक्टिव वेव्स या रेडियो एक्टिव कुछ तरह की चीज़ें ट्रांसमिट होती है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स। ऐसे फार्मास्यूटिकल्स जिसके अंदर से आपकी रेडियो एक्टिव चीज़ें ट्रांसमिट होती हैं, राइट। थोड़ा सा इसको डीप में पढ़ते हैं एंड देखते हैं क्या काम ये करते हैं। ओके, सो आज तक कैंसर की जो दवाइयाँ थी वो किस तरह से बनी आती थी। कैंसर के लिए यूजुअली क्या होता था, पहले तो देखो कैंसर क्या है। कैंसर इज प्रॉब्लम इन अ सिस्टम जहाँ पर सेल्स खुद को मल्टीप्लाई करने लगते हैं और बिना रुके मल्टीप्लाई करते हैं। इतना मल्टीप्लाई करते हैं कि वो धीरे धीरे ट्यूमर के रूप में बदल जाते हैं एंड एंड ऑफ द डे किसी भी बॉडी के ऑर्गन को डैमेज कर सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सीवियर लॉस हमारी बॉडी के अंदर हो सकता है एंड एंड ऑफ द केसेस में डेथ हो जाती है पेशेंट की, राइट। ये सब चीज़ें कैंसर के साथ में होती है। नाउ कैंसर के लिए यूजुअल जो चीज़ होती थी वो था कीमोथेरेपीज, जिसके अंदर कीमो बेसिकली मीन्स केमिकल, राइट। तो केमिकल थेरेपीज यानी कीमोथेरेपीज के अंदर क्या होता था, हाई केमिकल से इन्फ्यूज दवाइयाँ पेशेंट्स को दी जाती थी, जिसकी वजह से वो पूरी जो दवाई है, पूरा जो केमिकल है, सारे सेल्स पर इफेक्ट डालता था एंड जो कैंसर सेल्स है वो खत्म हो ना हो, लेकिन आपके जो हेल्दी सेल्स है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाते थे, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि यूजुअली कैंसर पेशेंट्स किस तरह के होते हैं, उनका फेस कम्प्लीटली श्रिंक हो चुका होता है, आईज बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाती है एंड हेयर्स पूरे शेड हो चुके होते हैं एंड देयर बॉडी जस्ट स्टार्ट गेटिंग लाइक डिटोरिएटेड विद टाइम, राइट। तो जिसकी वजह से उनका कंप्लीट लाइफ धीरे धीरे खत्म होते के साथ साथ आगे बढ़ते रहता है, राइट। मतलब खत्म होने की तरफ बढ़ते रहता है एंड दैट इज़ वाई कीमोथेरेपी इज नॉट अ परफेक्ट सोल्यूशन फॉर कैंसर। एंड ये चीज़ें कई सालों पहले कुछ साइंटिस्ट वगैरह ने नोटिस किया एंड दे फाउंड रेडियो फार्मास्यूटिकल्स एक्सीडेंटली। जैसे कि GLP वगैरह का जो इनोवेशन कह लो या फिर जो एक डिस्कवरी आप कह सकते हो, ये किस तरह से एकदम आउट ऑफ द ब्लू निकल के आगे एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो हुई है, वही सेम चीज़ लगभग यहाँ पर हुई है। एंड रेडियो फार्मास्यूटिकल्स ये जो है ये एक नया सेगमेंट अपने आप में बन गया। सो वो देखते हैं बेसिकली क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एंड कीमोथेरेपी यूजुअली एक फेलियर, सॉर्ट ऑफ फेलियर की तरह ही देखा जाता है आज भी कैंसर के मार्केट में। कीमोथेरेपी से सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है एंड एंड ऑफ द डे पेशेंट का लाइफ ऑलमोस्ट डिप्लेनिश्ड हो जाता है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन होता है सर्जरी। अब डॉक्टर के लिए दोनों ही सही ऑप्शन नहीं थे। कीमोथेरेपी में पेशेंट को हेल्थ का लॉस होता था एंड सर्जरी के अंदर सही से आपकी जो ट्यूमर है उसको निकालना नहीं निकालना स्पेसिफिक तरीके से, वो सब कुछ एक बड़ा टिपिकल टास्क हो जाता था, राइट। उसके बाद में आपको जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स है, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में क्या होने लगा कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाया गया जो कि क्या करता था, आपके सेल्स के अंदर जा करके, कैंसर के जो सेल्स थे उनके अंदर जा करके
उनसे चिपक जाता था। एंड रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के अंदर आपके दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक तरह से अगर मैं आपको समझाऊँ फार्मा की लैंग्वेज में, ईजी वे में, दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। एक जो क्या करेगा, कैंसर सेल्स को ढूंढेगा, कैंसर सेल्स को ढूंढ करके उनसे जाके चिपक जाएगा। दूसरा मॉलिक्यूल क्या करेगा, उन कैंसर सेल्स के ऊपर रेडियो एक्टिव वेव्स या रेडियो एक्टिव तरीके से उसको बेसिकली एमिट करके रेडियो वेव्स की तरह एंड उनको खत्म कर देता था। तो इससे क्या होता था कि बहुत ही टारगेटेड तरीके से आपका काम होता था एंड बहुत ही टारगेटेड सेल पर वर्क होता था, जिसकी वजह से होता है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में, एंड जिसकी वजह से कैंसर का काफ़ी अच्छा इलाज लोगों को देखने को मिला, राइट। जिसकी वजह से दिस बिकेम अ गुड सोल्यूशन फॉर ऑन्कोलॉजी पेशेंट्स। एंड इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ है नहीं हुआ है, मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगी जब हम कंपनीज और स्पेसिफिक ड्रग्स की बात करेंगे। बढ़िया, इस तरह से यहाँ पर कुछ एक अलग इनोवेशन हुआ जिससे एग्जैक्ट सेल्स जहाँ पर हमें एक्चुअल में हमारी टारगेटेड आर्मी को भेजना है, वहाँ जाकर के कैंसर सेल्स को पकड़ करके एंड उसके ऊपर रेडिएशंस दे करके उस सेल को ख़त्म कर दिया जाता था, राइट। सो ये एक नया रेवोल्यूशन आया रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का, जिस पर अभी भी रिसर्च चालू है, राइट। एंड दिस इज हाउ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स बिकेम पॉपुलर। एंड इसी के साथ साथ, जैसे कि बहुत ही सिंपल भाषा में बोलूँ, गाइडेड मिसाइल और एक कैजुअल मिसाइल। कैजुअल मिसाइल जहाँ आप डालोगे उस पूरे एरिया में कहीं पर भी जाके गिर सकती है, कहीं पर भी नुकसान कर सकती है। वही अगर गाइडेड मिसाइल होगी तो जहाँ पर आपने उसको गाइड किया है, जो आपका टारगेट है, वहीं पर जाकर के हमला करेगी। सो सॉर्ट ऑफ लाइक दैट, राइट। अब एक्चुअल में क्या मूव्स हुए हाल ही में दुनिया के अंदर, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा डेटा इतना स्ट्रॉन्ग बन गया, फिर ट्रैक रिकॉर्ड इतना स्ट्रॉन्ग बन गया। कुछ ऐसी चीज़ें हुई होगी दुनिया में जिससे मैंने भी मेरे नज़र में भी सब कुछ आया एंड स्मार्ट मनी की नज़र में बहुत पहले आ चुका था। सो रिसेंट में अगर आप देखते हो तो ब्रिस्टल मायर्स करके एक कंपनी है, बायोफार्मा कंपनी है, एंड उन्होंने क्या किया, राइज बायो, ये एक जो कंपनी है जिनके पास में जिन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इनोवेशन किया था, राइज बायो ने, उसको इन्होंने खरीद लिया टू डेवलप मोर रेडियो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन, राइट। एंड इनके पास में एक्टिनियम 225 नाम का रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, जो कि अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करता था, राइट। अल्फा पार्टिकल्स निकालता था। एंड अल्फा पार्टिकल से क्या होता है ना कि आपका अल्फा एंड बीटा, यहाँ पे दो पार्टिकल्स आएंगे। तो अल्फा पार्टिकल से क्या होता था कि आपके जो सेल्स पे जो रेडिएशन होगा तो एक लिमिटेड एरिया तक ही होगा, जिससे क्या होता था कि जो छोटे छोटे ट्यूमर्स है जिन पर एग्जैक्ट टारगेटेड कीमोथेरेपी वगैरह नहीं कर पाता था, उनके ऊपर जाकर के वो कम रेडिएशन की वजह से उन सेल्स को डैमेज कर सकता है, बाकी के सेल्स आपके सेफ रह सकते हैं। तो यहाँ पर इनको ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी, एंड जिसकी वजह से यहाँ पर राइज बायो को खरीद लिया गया, राइट। एंड इनका जो बेसिकली जो ड्रग था, दैट वाज एक्चुअली इन्वेंटेड फॉर गैस्ट्रो पेनक्रियाटिक डिजीजेस वगैरह, जहाँ पर आपके पेट के अंदर ट्यूमर्स बन जाते हैं, राइट। इसके लिए इसका मेन इनोवेशन किया गया था। फिर आपको जैसे इन्होंने खरीद लिया ब्रिस्टॉल ने, तो ब्रिस्टॉल के चीफ एग्जीक्यूटिव ने ये बोल के खरीदा कि एंड लाइक आई एम वेरी बुलिश अबाउट दैट, एंड रेडियो फार्मास्यूटिकल थेरेपी के अंदर दिस कैन बी अ वेरी पॉपुलर सेगमेंट इन गोइंग विद द टाइम, राइट। एंड सबसे फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट्स के अंदर ये आ सकता है। ये बोल करके ब्रिस्टल मायर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ने इस कंपनी को बाय किया था लगभग 5 से 7 महीने पहले, राइट। लगभग ये जो सारी 4 कंपनीज में एक्विजिशन हुए हैं, ये सब कुछ आपके 7 से 8 महीने, रिसेंट के 7 से 8 महीने के अंदर अंदर ये एक्विजिशंस हुए हैं। So yes, this is not a coincidence, it is not a miracle, this is all planned and structured, right? So वो आपको देखना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा एस्ट्राजेनेका, जिसके हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एस्ट्राजेनेका इज अ वेरी पॉपुलर कंपनी। एस्ट्राजेनेका ने फ्यूजन फार्मास्यूटिकल्स को ऑलमोस्ट 2.4 बिलियन में रिसेंट में खरीद लिया है। अच्छा, पहले वाली जो डील है वो लगभग 4 बिलियन में हुई थी, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले राइज बायो ने सबसे पहले इनोवेशन किया था, एक्टिनियम 225 था, जिसकी वजह से इन्होंने इसको हाईएस्ट प्राइस में खरीदा, राइट। एस्ट्राजेनेका वाज द सेकंड वन जिन्होंने एक्विजिशन किया। फ्यूजन फार्मास्यूटिकल्स को इन्होंने खरीदा लगभग 2 बिलियन में।
अच्छा, फ्यूजन फार्मास्यूटिकल्स के पास में भी एक्टिनियम 225 का एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पर ये इस ड्रग को बना सकते थे, जहाँ पर इनका जो टारगेटेड सेगमेंट है दैट वाज फॉर ब्रेस्ट कैंसर एंड लंग कैंसर, जिसका अगर आप देखते हो तो काफ़ी बड़ा मार्केट है, राइट। एंड एस्ट्राजेनेका ने भी अगेन बेट लगाई कि ये जो रेडियो फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी है दिस कैन रियली बीट दोज ट्रेडिशनल कैंसर ड्रग्स, एंड अगर आप उनके साथ कंबाइन करके भी दोगे तो ज़्यादा पावरफुल रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। दैट वाज द स्टेटमेंट गिवन बाय एस्ट्राजेनेका, जिसकी वजह से इन्होंने ये ये एक्विजिशन इन्होंने किया, राइट। इसके बाद में एलाई लिली, जिसका नाम हम पहले भी देख चुके हैं, GLP मोन्जोरो जहाँ से आपने निकल के आया, दैट वाज एलाई लिली। सो एलाई लिली ने पॉइंट बायोफार्मा को रिसेंट में खरीदा है एट द कॉस्ट ऑफ 1.4 बिलियन, एंड यहाँ पर इनके पास में भी एक और रेडियो एक्टिव एलिमेंट था जिसका नाम है लुटिटियम 177। अब इसका जो काम था दैट वाज एक्चुअली बीटा रेज, बीटा पार्टिकल से रिलीज करता था। बीटा पार्टिकल से क्या होता है ना कि आपका जैसे अल्फा छोटे एरिया पे, छोटे सेल्स पे इफेक्ट आता था, बीटा आपके बड़े सेल्स, बड़े एरिया पे काम करता था। सो बीटा सेल्स का बीटा पार्टिकल का जो एमिशन का ये जो प्रोसेस है, ये बड़े ट्यूमर्स जो है आपके उसके अंदर इसका यूज सबसे ज़्यादा किया जा सकता है, ये बोल करके। एंड इसका सबसे ज़्यादा यूज यूजुअली जैसे प्रोस्टेट कैंसर का इसमें सबसे ज़्यादा यूज होगा, ये सब के यूज देख करके एलाई लिली ने भी रिसेंट में पॉइंट फार्मा को बाय करा, राइट। इसके अलावा लास्ट में आपका आता है नोवर्टिस। नोवर्टिस ने मरियाना ऑन्कोलॉजी को ऑलमोस्ट 1 बिलियन के आसपास खरीद लिया। इनके पास भी लूटाथेरा एंड फ्लोविक्टो नाम के दो अप्रूव्ड नॉट डिसअप्रूव्ड या अंडर अप्रूव्ड रेडियो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स है जो ऑलरेडी पेशेंट्स को देते हैं, एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो द रिजल्ट, क्योंकि जो इनका जो फ्लोविक्टो जो इनका ड्रग है, फ्लोविक्टो ने जो रिजल्ट दिए हैं दैट वाज कि 100 पेशेंट्स में से 38 पेशेंट्स की जान बच रही थी, या फिर आप मान सकते हैं 38% रिजल्ट था। 38% रिजल्ट ऑन्कोलॉजी में एक्चुअल में मैटर करता है। ऑन्कोलॉजी हुआ, आपका कार्डियो हुआ, इन सब के अंदर दैट इज अ बिग नंबर। सो 38% तक उनकी लाइफ बचाई जा रही थी, एंड लगभग 4 to 5 मंथ उन्होंने पेशेंट्स जो नियर डेथ सिचुएशन में थे उनकी डेथ को कह सकते हैं एक तरह से डिलेड किया, उनकी बॉडी को और ज़्यादा लंबा प्रोसेस करने के लिए उन्होंने हेल्प कर पाया, राइट। एंड एक्चुअल में ये जो है डेथ का रिस्क जो है ऑलमोस्ट 38% तक कम करवाया। एंड यस कुछ और या इसके अलावा कोई रिकॉर्ड इनका है नहीं, एंड जिनका कोई इलाज काम नहीं कर रहा था ऐसे पेशेंट्स पर भी फ्लोविक्टो का रिजल्ट आना शुरू हुआ, एंड फ्लोविक्टो एंड लूटाथेरा आर बोथ अप्रूव्ड ड्रग्स, राइट। सो दैट वाज अ ग्रेट थिंग, एंड ये सिर्फ 8 महीने के अंदर बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज ने 4 रेडियो फार्मास्यूटिकल कंपनीज का एक्विजिशन किया है, एंड ये कोई एक तरह से वो नहीं कह सकते हम कि जस्ट कोइंसिडेंस है या फिर एक बिना सोचे समझे बेट ली जा रही है, नहीं, दिस इज वेरी कैलकुलेटेड। मैं अगेन फिर से बोलूँगी, एंड यहाँ पर मार्केट को वैलिडेशन उसी कंपनी को मिलेगा जिसने सबसे पहले ये रिजल्ट निकाल करके दिया, दैट इज योर फ्लोविक्टो। फ्लोविक्टो ड्रग ने प्रूव किया कि यस रेडियो फार्मास्यूटिकल्स इज लाइक कैन गिव रिजल्ट्स लाइक मिरेकल, एंड जिससे एक्चुअल में रेडियो फार्मास्यूटिकल्स एक सनराइजिंग सेक्टर बन सकता है फार्मा के अंदर, राइट। एंड दिस वाज समथिंग जिसकी वजह से रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में और रिसर्च होना शुरू हुआ, राइट। अब हम देखेंगे कि व्हाई वी कैन बी बुलिश टुवर्ड्स दिस सेक्टर। वैसे तो आपको अभी तक पता चल ही चुका होगा, जो चीज़ें मैंने आपको बताई आपको अभी तक सब कुछ समझ आ ही चुका होगा, बट उसके अलावा एक और चीज़ समझो, इट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट जेनरिक। इसको बनाना, इसको स्टोर करना, इसको डिलीवर करना, ये तीनों ही प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा एक अंडर ऑब्जर्वेशन वाले प्रोसेसेस है। इसका जेनरिक नहीं बन सकता, इन ड्रग्स का जेनरिक बन ही नहीं सकता। दिस इज द क्लियर आंसर। ये सिर्फ और सिर्फ पेटेंटेड रह सकते हैं, एंड इनके पेटेंट्स यूजुअली कई सालों बाद एक्सपायर होते हैं, राइट। एंड इसको इवन देने के लिए भी सोचो, बनाना और कोल्ड स्टोरेज जैसे तो दूर की बात है,
देने के लिए भी अब इसको एक नॉर्मल फिजिशियन, एक नॉर्मल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं दे सकता। दे विल नीड अ रेडियो फार्मासिस्ट जो इसको डिलीवर कर सकता है, उसके अलावा कोई डिलीवर नहीं कर सकता। तो जिस हॉस्पिटल के पास में रेडियो फार्मासिस्ट नहीं है, इवन दैट कैन नॉट हैव दिस काइंड ऑफ ड्रग स्पेसिफिकली, राइट। तो एक सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है ना। इसके अलावा एक कंपनी ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि यस दिस कैन रियली वर्क, तो ये एक पहल हो गई, एंड जो पहल करता है उसी को सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है, उसके बाद में बाकी कंपनीज उनको कॉपी करती हैं, राइट। एंड सो या और एंड इसके अलावा ऑलमोस्ट सितंबर 2024 के आसपास प्लोविक्टो ने जनवरी से सितंबर तक ऑलमोस्ट 1 बिलियन की सेल्स भी जनरेट करके दिखाई, एंड पूरे ईयर में लगभग 2 बिलियन की सेल्स जनरेट करी है इस पर्टिकुलर एक ड्रग ने। तो ये अभी तक का रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का सबसे एक्सपेंसिव एंड सबसे पावरफुल ड्रग बनकर के सामने आया है, राइट। एंड सो या दैट वाज कंप्लीट स्टोरी अबाउट रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। इसके अलावा ऐसे और कौन कौन सी चीज़ें जिसके वजह से हम बुलिश हो सकते हैं, एंड ओके सो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया कि इसका जेनरिक वर्जन नहीं हो सकता। ओके, मार्केट कितना एक्सपैंड कर सकता है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का मार्केट अभी के अकॉर्डिंग लगभग 6 to 7 बिलियन के आसपास है। 2024 की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दैट वाज 6.7 बिलियन, एंड 2029 तक एक्सपेक्टेड है, यानी कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर दिस कैन गो अप टू 10.5 और 11 बिलियन, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। मैं मिलियन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बिलियंस की बात कर रही हूँ, बिलियन डॉलर्स, राइट। सो या दिस इज लाइक ऑलमोस्ट 12% 12 से 13% की कैगर पे ये एवरी ईयर कंपाउंड करेगा, है ना। इसके अलावा ओके, अब ये ना कोई ट्रेडिशनल ड्रग की तरह नहीं काम कर रहा। यहाँ पर एक और आपके लिए मैं वर्ड लेकर के आऊँगी, थेरानोस्टिक्स। थेरानोस्टिक्स क्या होता है कि थेरा मीन्स थेरेपी एंड नोस्टिक्स मीन डायग्नोस्टिक्स, राइट। तो पहले क्या होता था ना कि डायग्नोस किया जाता था कि हाँ कैंसर कहाँ है इसकी बॉडी में कहाँ पे ट्यूमर्स बन रहे हैं। बट अब क्या है ना कि ये ड्रग थेरानोस्टिक्स थेरेपी भी दे रहा है और डायग्नोसिस भी कर रहा है। खुद ही डायग्नोसिस करेगा कि कहाँ मुझे जाना है, किस सेल से मुझे चिपकना है, और खुद ही थेरेपी भी दे देगा। आपको भी रियलाइज नहीं है, बट दिस कैन बी अ रियली रेवोल्यूशनरी ड्रग, एंड रेवोल्यूशनरी पूरा सेक्टर ही मैं इसको बोलूँगी। प्लोविक्टो स्टिल अभी भी अंडर, मैं उसको बोलूँगी कि आई रियली थिंक सो कि अभी भी रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में एक रेवोल्यूशन आना बाकी है। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का पीक अभी भी नहीं आया है, एंड जिसकी वजह से रेडियो फार्मास्यूटिकल्स अभी भी अंडर डिस्कवर्ड ही है अगर देखा जाए तो। येस वी आर स्टिल नीड स्मार्ट मनी कब से एंटर करके बैठे होंगे, बट स्टिल इट इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी। जेनेटिक से कहीं हट करके बायोलॉजिक्स से भी कुछ आगे मैं इसको समझती हूँ, जिसकी वजह से मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ। एंड बेसिकली दिस इज समथिंग विच फार्मा नेवर एक्सपेक्टेड फ्यू इयर्स बैक कि ऐसा भी कुछ ड्रग हो सकता है, राइट। सो थेरानोस्टिक्स इज अगेन अ वेरी काइंड ऑफ मिरेकल सेक्टर। थेरानोस्टिक्स सिर्फ थेरानोस्टिक ड्रग की कैटेगरी हो सकती है, राइट। इसमें कार्डियो के ड्रग्स भी आ सकते हैं, ऑन्कोलॉजी के भी आ सकते हैं, बहुत सारे आ सकते हैं, एंड मार्केट इन टाइप के ड्रग्स को यूजुअली ज़्यादा रिवॉर्ड करेगा एक ट्रेडिशनल ड्रग के अकॉर्डिंग, जो खुद ही डायग्नोस करे एंड खुद ही थेरेपी दे। These are kind of drugs theranostic. This is what our pharma is going to do. So yes, जिनको लग रहा है कि हाँ ये बस कुछ like assumptions है, sorry, but actually में चीज़ें हो रही है, and we are late. I am late. I am making this video late. I really think so. And yeah, this is what we are really missing. And many opportunities are still waiting. अच्छा, अब इंडिया में ये ड्रग्स कहाँ बन रहे हैं, कहाँ नहीं बन रहे, इसका क्या फ्यूचर है, उसके लिए हम अलग से स्टडी करेंगे, बट एटलीस्ट हमने अभी तक रेडियो फार्मास्यूटिकल्स समझ लिया है, राइट। सो या दैट वाज कंप्लीट थिंग अबाउट रेडियो फार्मास्यूटिकल्स एंड व्हाई वी रियली वांटेड टू discuss this and why this can be a really great thing. Okay, one more perspective I want to add that AI ड्रग डिस्कवरी, ये भी मैंने आपसे शायद डिस्कस किया था फार्मा फ्यूचर वाले वीडियो में। अच्छा, अब मैं AI ड्रग डिस्कवरी के ऊपर भी वीडियो लेकर के आऊँगी कि वाई AI ड्रग डिस्कवरी इज इम्पॉर्टेंट, एंड उसके अंदर भी क्यों इतना बुलिश हो सकता है स्मार्ट मनी। AI ड्रग डिस्कवरी दिखने में बहुत ही नॉर्मल सा लग रहा होगा, बट अंदर ही अंदर क्या चल रहा है एंड क्या हो चुका है, यू विल बी शॉक्ड टू नो द डेटा एज वेल, राइट। सो या लेट्स सी व्हाट, देखते हैं क्या रेडियो फार्मास्यूटिकल्स कर सकता है एंड हमें क्या और मिल सकता है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में। I'm kind of bullish, and well, I'm not giving you any kind of suggestions. It's just my personal opinion because I found this really interesting, and
रिवॉल्यूशनरी थिंग, राइट, जो आने वाले जस्ट कुछ नियर फ्यूचर में हमें देखने को मिल सकता है एंड ऑलरेडी शुरू हो चुका है दुनिया के अंदर. द प्रूफ्स आर देयर, द डेटा इज देयर, द कंप्लीट बेट इज देयर, जो दुनिया ने लगाई है इस टाइप के ड्रग के ऊपर. थेरानोस्टिक्स एंड रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, इन दोनों को दिमाग में लेकर के चलना, राइट. एक्चुअली रेडियो फार्मास्यूटिकल्स इज अ काइंड ऑफ थेरानोस्टिक्स ड्रग्स, तो हमें थेरानोस्टिक्स ड्रग्स की कैटेगरी को भी फॉलो करना होगा उससे. Okay, so yeah, that was thing. And yeah, I will see you in the next video. Till then, do your research. Thank you.